में बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 6 मेंबर रिंग। पायरोलिडीन जो है वो 6 मेंबर रिंग नहीं है, ठीक है। तो 6 मेंबर रिंग के एग्जांपल कौन कौन से हैं? पायरिडीन, पायरिमिडीन, पायरिडीन, पायरिमिडीन और पिपरिडीन। पायरिडीन, पायरिमिडीन और पिपरिडीन ये जो है 6 मेंबर रिंग के एग्जांपल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? थायोफीन। इसमें से कौन सा जो है वो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, वो है थायोफीन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेम्स ऑफ साइक्लिक ईथर? ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन एग्जाम्पल है साइक्लिक ईथर का। ऑक्सीरेन जो एग्जाम्पल है वो है साइक्लिक ईथर का। रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन क्या बनाता है? ईथर बनाता है। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या होता है? अल्कोहल का डिहाइड्रेशन से ईथर बनता है। अल्कोहल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर। अल्कोहल रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड से इनऑर्गेनिक एसिड के प्रेजेंस में, क्या बनाता है? ईस्टर। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेगा इनऑर्गेनिक एसिड के प्रेजेंस में। अल्कोहल विद ईस्टर मेक्स ईस्टर, ठीक है। अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड मेक ईस्टर। अल्कोहल प्लस कार्बोलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय एन ईस्टर इज नोन एज ईस्टरिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर में कन्वर्ट होना ईस्टरिफिकेशन कहलाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर में कन्वर्ट होना ईस्टरिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टर? ठीक है, OCHO जो है वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स नहीं है। तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं? NH2NHR OH, NH2NHR और OH, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ड्रग हैविंग एरोमेटिक moieties undergo aromatic hydroxylation mainly at para position। मेटाबॉलिज्म के दौरान जो ड्रग की एरोमेटिक moieties होती है जो कि जाती है एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन में, वो मेनली किस पोजीशन पे होती है? पैरा पोजीशन पे। मेटाबॉलिज्म के दौरान ड्रग की एरोमेटिक moiety जाती है एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन में। एरोमेटिक moiety एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन में जाती है मेनली पैरा पोजीशन पे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर अ सब्सिक्वेंट सिग्निफाई? फॉर अ सब्स्टिट्यूएंट सिग्निफाई इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। क्या नेगेटिव वैल्यू है सिग्मा की? सिग्मा की नेगेटिव वैल्यू है किसी सब्स्टिट्यूएंट के लिए, वो सिग्निफाई करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। कौन सा जो है व्हाट डज अ नेगेटिव वैल्यू, सिग्मा की नेगेटिव वैल्यू है एक किसी सब्स्टिट्यूएंट के लिए, तो ये सिग्निफाई करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। किसी सिग्मा की नेगेटिव वैल्यू है और तो ये सिग्निफाई करता है सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। द स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज्ड इन मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन? मेथनॉल। स्टेबलाइजिंग एजेंट जो यूज़ किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड को बनाने में, स्टेबलाइजिंग एजेंट जो फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन को बनाने में यूज़ किया जाता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट जो फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन को बनाने में यूज़ किया जाता है वो है मेथनॉल। स्टेबलाइजिंग एजेंट जो फॉर्मल्डिहाइड को बनाने में यूज़ किया जाता है, मेथनॉल। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड्स इन टर्पेनॉइड कैन बी डिटेक्टेड बाय डील्स-एल्डर्स रिएक्शन। डील्स-एल्डर रिएक्शन, कंजुगेटेड सिस्टम का प्रेजेंट होना, कंजुगेटेड सिस्टम का प्रेजेंट होना डबल बॉन्ड का टर्पेनॉइड में। कंजुगेट सिस्टम डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड के कंजुगेटेड सिस्टम का प्रेजेंट होना टर्पेनॉइड में, ये डिटेक्ट किया जा सकता है डील्स-एल्डर रिएक्शन के द्वारा। ये डिटेक्ट किया जा सकता है डील्स-एल्डर रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। थर्मल आइसोमेरिज्म, थर्मल आइसोमराइजेशन ऑफ 1,5-dienes by a 3,3 sigmatropic shift is known as डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट, ठीक है। थर्मल आइसोमराइजेशन कर रहे हैं 1,5-dienes का, किसके द्वारा? 3,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट के द्वारा, ठीक है। थर्मल आइसोमराइजेशन कर रहे हैं 1,5-dienes का 3,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट के द्वारा, इसे कहा जाता है डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट। डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट एन एग्जांपल ऑफ साइक्लोएडिशन रिएक्शन, डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। डाइल्स-एल्डर रिएक्शन किसका एग्जांपल है? साइक्लोएडिशन रिएक्शन। डाइल्स-एल्डर रिएक्शन किसका एग्जांपल है? साइक्लोएडिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट, व्हाट डज
मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व, ठीक है। मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है, माइग्रेशन होता है गामा हाइड्रोजन एटम का, इसके बाद क्या होता है, बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होता है। माइग्रेशन होता है गामा हाइड्रोजन एटम का, माइग्रेशन मैक्लाफर्टी, मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट, मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट में क्या होता है, मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स, गामा हाइड्रोजन एटम्स का माइग्रेशन होता है, इसके बाद बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होता है। गामा हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन होता है और बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन के केस में इसमें से कौन सा ट्रू होता है इथाइलिन के लिए, ठीक है। डीलोकलाइजेशन के केस में इसमें से कौन सा ट्रू होता है इथाइलिन के लिए। ऑल्दो द 6 एनुलर कार्बन एटम्स, 6 एनुलर कार्बन एटम्स बॉन्ड होते हैं ईच अदर वाया sp2 ऑर्बिटल्स, sp2 ऑर्बिटल्स के साथ the resultant molecule does not behave as a saturated compound, ठीक है। रिजल्टेंट मॉलिक्यूल में जो होता है वो सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव नहीं करता है, रिजल्टेंट मॉलिक्यूल सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव नहीं करता। ऑल द 6 एनुलर कार्बन एटम्स, तो 6 एनुलर कार्बन एटम्स हैं वो अटैच होते हैं sp2 ऑर्बिटल्स के साथ, रिजल्टेंट मॉलिक्यूल जो होता है वो बिहेव नहीं करता सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह। When a ketonic group attached to a chiral center undergo nucleophilic addition with a metal hydride reagent, the relevant configuration of the predominant isomer is predicted by Cramp's rule. ठीक है। जब एक केटोनिक ग्रुप को अटैच किया जाता है कायरल सेंटर के साथ, जब एक केटोनिक ग्रुप को अटैच किया जाता है कायरल सेंटर के साथ और वो जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में मेटल हाइड्राइड रिएजेंट के साथ, मेटल हाइड्राइड रिएजेंट के साथ वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जाता है, ठीक है। तो जो रिलेटिव कन्फिग्रेशन होती है प्रीडोमिनेंट आइसोमर की, उसे प्रेडिक्ट किया जाता है क्रैम्स रूल के द्वारा। तो रिलेटिव कन्फिग्रेशन है प्रीडोमिनेंट आइसोमर की, उसे प्रेडिक्ट किया जाता है क्रैम्स रूल के द्वारा। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ phosphorus is known as Hall-Wallard-Zelinsky reaction. कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम होता है जो कि रिप्लेस होता है क्लोरीन के द्वारा फास्फोरस की प्रेजेंस में, ये से बोलते हैं हेल-वॉलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम होता है जो कि रिप्लेस किया जाता है क्लोरीन के साथ, फास्फोरस की प्रेजेंस में, इसको बोला जाता है हेल-वॉलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, यूरिक एसिड ऑन mild oxidation with nitric acid gives urea and alloxan. यूरिक एसिड माइल्ड ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है। यूरिक एसिड का जब माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये क्या देता है, यूरिया देता है और एलॉक्सान देता है। यूरिक एसिड का जब माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये क्या देता है, यूरिया और एलॉक्सान। मेडिसिनल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कसर, नॉट ए QSAR मेथड, शेक फ्लास्क मेथड, शेक फ्लास्क मेथड जो है QSAR मेथड नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं QSAR मेथड, मॉलिकुलर मॉडलिंग, फ्री एनर्जी मॉडल्स और टोपोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है। मॉलिकुलर मॉडलिंग्स, फ्री एनर्जी मॉडल्स और टोपोलॉजिकल मेथड्स। द फुल फॉर्म ऑफ QSR, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, quantitative structure activity relationship, quantitative structure QSAR, quantitative structure activity relationship, quantitative structure activity relationship, ये QSR की full form है। all the following statements concerning chemical degradation are true except, ठीक है। इसमें सभी केमिकल डिग्रेडेशन में ट्रू है एक्सेप्ट एट टेम्परेचर इंक्रीज डिग्रेडेशन डिक्रीज, तो डिग्रेडेशन भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो केमिकल डिग्रेडेशन में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, मोस्ट ड्रग डिग्रेड बाय फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, ठीक है। ज़्यादातर जो ड्रग्स होती हैं फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के द्वारा डिग्रेड होती हैं। केमिकल डिग्रेडेशन में प्रोड्यूस टॉक्सिक प्रोडक्ट, केमिकल डिग्रेडेशन प्रोड्यूस कर सकता है एक टॉक्सिक प्रोडक्ट। केमिकल डिग्रेडेशन में अफेक्ट द थेरेपेटिक एक्टिविटी ऑफ अ ड्रग, केमिकल डिग्रेडेशन अफेक्ट कर सकता है थेरेपेटिक एक्टिविटी ड्रग की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एन आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज
टेट्राजोलिन, टेट्राजोल। तो आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए, वो होता है टेट्राजोल। ठीक है, आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए, वो होता है टेट्राजोल। नेक्स्ट, द प्रोड्रग विच कंसिस्ट ऑफ टू फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एजेंट्स coupled together so that each acts as a prominently each act as prominent promoiety each act as promoiety for the other agent and vice versa is called म्यूचुअल प्रोड्रग। ठीक है, प्रोड्रग है जो कि बनी होती है दो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एजेंट से। ठीक है, प्रोड्रग जो कि बनी होती है दो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एजेंट से, उन्हें कपल किया जाता है एक साथ ताकि ये प्रत्येक जो वो एक्ट करे एज प्रोमाइटी एजेंट के लिए और वाइसी वर्सा के लिए। इसको बोलते हैं म्यूचुअल प्रोड्रग। ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो ड्रग जो एक्ट करती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिनर्जिक ड्रग्स, सबसे पहले कॉलिनर्जिक ड्रग्स, जो ड्रग जो एक्ट करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, कॉलिनर्जिक ड्रग। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज मोर पोटेंट एज अ मस्करिनिक एगोनिस्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा आइसोमर जो है वो ज़्यादा पोटेंट होता है एज मस्करिनिक एजेंट मस्करिनिक एगोनिस्ट। ठीक है, इसमें से कौन आइसोमर जो है वो ज़्यादा पोटेंट होता है मस्करिनिक एगोनिस्ट, ट्रांस आइसोमर जो होता है वो ज़्यादा एगोनिस्ट होता है मस्करिनिक एगोनिस्ट, ज़्यादा पोटेंट होता है मस्करिनिक एगोनिस्ट। विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट हैव एन एक्टिव मेटाबोलाइट, इसमें से किसका एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं होता? नियोस्टिग्मिन का एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं होता। किस किसका होता है एक्टिव मेटाबोलाइट? मॉर्फिन, डाइजेपाम, डिजिटॉक्सिन। ठीक है, मॉर्फिन, डाइजेपाम, डिजिटॉक्सिन इनका जो होता है एक्टिव मेटाबोलाइट होता है। पाइलोकार्पिन इज एन अल्कलॉइड कंटेनिंग इमिडाजोल, पाइलोकार्पिन में एक अल्कलॉइड होता है जिसे कहा जाता है इमिडाजोल। ठीक है, डैश आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ACH फ्रॉम न्यूरॉन्स। ठीक है, कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ACH रिलीज के लिए न्यूरॉन से ACH रिलीज करवाना है तो कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल होंगे। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटीकोलिनर्जिक एट्रोपिन इज द ईस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रॉपिक एसिड। ठीक है, एट्रोपिन एक ईस्टर है किसका? ट्रोपिन का और ट्रॉपिक एसिड का। एट्रोपिन एक ईस्टर है ट्रोपिन का और ट्रॉपिक एसिड का। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में एट्रोपिन एक ईस्टर है ट्रोपिन का और ट्रॉपिक एसिड का। एट्रोपिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, एट्रोपिन जो होती है ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। और सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग विच इज एन ईस्टर कैरिंग xanthine हेट्रोसाइक्लिन, प्रोपेंथिलीन। ठीक है, एक सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो कि ईस्टर कैरिफाइंग xanthine हेट्रोसाइकिल है। ठीक है, तो ये क्या? प्रोपेंथिलीन। सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो कि एक ईस्टर कैरिंग xanthine हेट्रोसाइकिल है। एक सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो कि एक ईस्टर कैरिंग xanthine हेट्रोसाइकिल है। तो इसका एग्जांपल है प्रोपेंथिलीन। विच सॉल्ट्स ऑफ हायोसिन इज मोस्ट स्टेबल एंड पॉपुलरली एक्सेप्टेड, इसमें से हायोसिन का कौन सा सॉल्ट है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है और पॉपुलरली एक्सेप्टेड है? तो हाइड्रोब्रोमाइड। इसमें से हायोसिन का कौन सा सॉल्ट है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है और पॉपुलरली एक्सेप्टेड है? हाइड्रोब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट, एडिनर्जिक ड्रग्स in which drug is the pharmacological activity associated specific optical isomer, किस ड्रग में, in which drug is the pharmacological activity, एडिनर्जिक ड्रग में किस ड्रग में फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड होती है स्पेसिफिक ऑप्टिकल आइसोमर से? एड्रेनलिन ड्रग में फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड होती है स्पेसिफिक ऑप्टिकल आइसोमर से, एड्रेनलिन। ठीक है, नेक्स्ट, केमिकल नेम ऑफ एफेड्रिन, C18 C10H15NO, C10H15NO केमिकल नेम एफेड्रिन का वो होता है इरिथ्रॉन अल्फा मिथाइल अमीनो इथाइल बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, माइनस इरिथ्रॉन अल्फा मिथाइल अमीनो इथाइल बेंजाइल अल्कोहल, इथ्रॉन अल्फा मिथाइल अमीनो इथाइल बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, ड्रग्स विच कंटेन कैटिकॉल न्यूक्लियस, नॉरएड्रेनालिन, ड्रग जिसमें कैटिकॉल न्यूक्लियस होता है, नॉरएड्रेनालिन, ड्रग जिसमें कैटिकॉल न्यूक्लियस होता है, नॉरएड्रेनालिन। विच फॉर्म्स ऑफ एड्रेनालिन इज हैविंग मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी? लीवो,
कौन सी फॉर्म है एड्रेनलिन की जिसमें मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है इसकी? लीवो। ठीक है, एड्रेनलिन की कौन सी फॉर्म है जिसमें मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है? तो वो है लीवो। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग, IUPAC नेम ऑफ प्रोपेनोलॉल, IUPAC नेम प्रोपेनोलॉल का 1,1 मिथाइल इथाइल अमीनो 3,1 नेफ्थाइलॉक्सी प्रोपेनटोल। ठीक है, 1,1 मिथाइल इथाइल अमीनो, 1,1 मिथाइल इथाइल अमीनो 3,1 नेफ्थाइलॉक्सी प्रोपेनटोल। ठीक है, 1,1 मिथाइल इथाइल अमीनो 3,1 नेफ्थाइलॉक्सी प्रोपेनटोल। ठीक है, ये प्रोपेनोलॉल का IUPAC नेम है। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कार्बाकॉल इज नॉट करेक्ट आइडेंटिफाई। ठीक है, इसमें से कौन सा इसमें वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू कार्बाकॉल की करेक्ट नहीं है? इट इज़ मोर ससेप्टेबल टू हाइड्रोलिसिस एज कम्पेयर टू एसिटाइलकोलिन। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कार्बाकॉल इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कार्बाकॉल के रिकॉर्डिंग क्या करेक्ट है? इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओनली। ठीक है, इसे खाली एडमिनिस्टर किया जा सकता है ओरली। इट प्रोड्यूस बोथ मस्करिनिक एंड निकोटिनिक एक्शन, इसमें दोनों मस्करिनिक और निकोटिनिक एक्शंस होते हैं। ठीक है, द अमीनो ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप जो होता है वो डिक्रीज करता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बोनिल ग्रुप का, अमीनो ग्रुप डिक्रीज करता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बोनिल ग्रुप का। आइडेंटिफाई द IUPAC नेम ऑफ डाइसाइक्लोमीन, IUPAC नेम बताओ डाइसाइक्लोमीन का? 2-डाइथाइल अमीनो इथाइल, 2-डाइथाइल अमीनो इथाइल 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सीन 1 कार्बोक्सिलेट। ठीक है, 2-डाइथाइल अमीनो इथाइल 2-डाइथाइल अमीनो इथाइल 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट, 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट। ये डाइसाइक्लोमीन का नाम है IUPAC। ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स, हिस्टामिन हैज़ अ इमिडाजोल हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस, हिस्टामिन के पास इमिडाजोल होता है हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस के तौर पर। एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड इज एस्पिरिन, एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड क्या होता है? एस्पिरिन होता है, एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड होता है एस्पिरिन। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन? ऐसा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो होता है एस्पिरिन का केमिकल नेम है। एस्पिरिन का केमिकल नेम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन इज सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन एस्पिरिन एक सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है, एस्पिरिन एक सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है, एस्पिरिन एक सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है। नेक्स्ट, द केमिकल फार्मूला बिलो रिप्रेजेंट्स, केमिकल फार्मूला जो है नीचे वो रिप्रेजेंट करता है सैलिसिलिक एसिड, बेंजीन, फिर नीचे OH, फिर डबल बॉन्ड O, फिर इधर O। ठीक है, दो डबल बॉन्ड O है, फिर एक सिंगल बॉन्ड O है और इधर OH है। ठीक है, नीचे इधर बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ COO। ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे OH है। ये क्या? सैलिसिलिक एसिड है केमिकल फार्मूला में। ठीक है, डाइफेनहाइड्रामीन इज डेरिवेटिव ऑफ अमीनो अल्काइल ईथर्स, डाइफेनहाइड्रामीन डेरिवेटिव है अमीनो अल्काइल ईथर का, डाइफेनहाइड्रामीन डेरिवेटिव है डाइफेनहाइड्रामीन डेरिवेटिव है अमीनो अल्काइल ईथर का। ठीक है, डाइफेनहाइड्रामीन डेरिवेटिव है अमीनो अल्काइल ईथर का, डाइफेनहाइड्रामीन डेरिवेटिव है अमीनो अल्काइल ईथर का। एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोन imine is highly reactive hepatotoxic metabolite is of paracetamol, N-acetyl p-benzoquinone imine highly reactive hepatotoxic metabolite किसके हैं? पैरासीटामोल के। N-acetyl p-benzoquinone imine, N-acetyl p-benzoquinone imine highly reactive hepatotoxic metabolite है पैरासीटामोल के। ठीक है, नेक्स्ट, बेनोरिलेट is a prodrug, chemical या polymeric condensation product of N-acetyl salicylic ester, N-acetyl salicylic ester of paracetamol। ठीक है, बेनोरिलेट प्रोड्रग है जो केमिकली पॉलीमरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट है किसका? एसिटाइल सैलिसिलिक ईस्टर ऑफ पैरासीटामोल, एसिटाइल सैलिसिलिक ईस्टर ऑफ पैरासीटामोल। विच वन ऑफ दीज कंटेन्स बेंजहाइड्रिल ग्रुप? ठीक है, इसमें से कौन सा है?
बेंजहाइड्रिल ग्रुप होता है। डायमंड हाइड्रेट में बेंजहाइड्रल बेंजहाइड्रल ग्रुप होता है। ठीक है, डायमंड हाइड्रेट में बेंजहाइड्रल ग्रुप होता है। डायमंड हाइड्रेट में बेंजहाइड्रल ग्रुप होता है। जो द फॉलोइंग इज एन एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। इसमें से कौन सा एक एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है? आइबुप्रोफेन। कौन सा एक एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव? एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है आइबुप्रोफेन। एन एग्जांपल ऑफ पायराजोलिन डेरिवेटिव एनाल्जेसिक इज फिनाइल ब्यूटाजोल। ठीक है, एग्जांपल है पायराजोलिन डेरिवेटिव एनाल्जेसिक का। पायराजोलिन डेरिवेटिव एनाल्जेसिक का एग्जांपल है फिनाइल ब्यूटाजोल एग्जांपल जो है पायराजोलिन डेरिवेटिव एनाल्जेसिक का फिनाइल ब्यूटाजोल। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ मेटाबॉलिज्म of salicylates in our body मेथड ऑफ मेटाबॉलिज्म सैलिसिलेट का। ठीक है, सैलिसिलेट के मेटाबॉलिज्म का मेथड। सैलिसिलेट के मेटाबॉलिज्म का मेथड अपनी बॉडी में क्या होता है? कंजुगेशन विद ग्लूकुरोनिक एसिड। कंजुगेशन करना है ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ। ठीक है, मेटाबॉलिज्म सैलिसिलेट के मेटाबॉलिज्म का मेथड अपनी बॉडी में होता है जब कंजुगेशन करते हैं ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ। पैरासीटामोल ओवरडोज ट्रीट विद एन-एसिटाइलसिस्टीन। पैरासीटामोल के ओवरडोज को ट्रीट किया जाता है एन-एसिटाइलसिस्टीन के साथ। थैंक यू।